आर यू नॉट एंटरटेन्ड? मतलब यार 6-3 तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस गेम का रिजल्ट 6-3 होगा और इसमें टॉटनहम 6 गोल खाएगी और 3 मारेगी। मानता हूँ लिवरपूल के खिलाफ 3 गोल मारना भी एक बड़ी बात होती है, पर उससे बड़ी बात है कि हमने 6 खा लिए हैं। और 6-3 तो मतलब जस्टिफाई भी नहीं करता जिस तरीके का गेम गया था। लिवरपूल वर सो गुड। पहले ही मिनट से लिवरपूल इतना बेटर थी हमारे से। साफ साफ डिफरेंस दिख रहा था कि कौन सी टीम 11वें नंबर की है और कौन सी टीम पहले नंबर की है। लिवरपूल वर सो इन कंट्रोल। जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है, उनको यहाँ पे 7-8 गोल या फिर उससे भी ज़्यादा मारने चाहिए थे। उनकी परफॉर्मेंस वर सो गुड। वो तो हम लकी थे, हमारी किस्मत थी कि हमें 3 मिल गए और सिर्फ 6 ही खाए हैं, वरना इससे भी ज़्यादा खाने चाहिए थे। बच गए आज तो। मतलब ये काफ़ी एम्बैरेसिंग लॉस हो सकती थी हमारे लिए। 6-3 स्टिल एम्बैरेसिंग, पर इससे भी बुरी हो सकती थी। वी आर ग्रेटफुल कि भाई 6-3 हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। और लिवरपूल ने क्या गेम दिखाया, मतलब डिफेंसिवली भी लिवरपूल सॉलिड रही। मिडफील्ड वॉज देयर अमेजिंग। और ऑफेंस तो उनका था ही। साला, डियाज, गाकपो, क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। मज़ा आ गया यार गेम देख के। मतलब लिवरपूल ने पेल दिया भाई। उन्होंने दिखा दिया कि ऐसे फुटबॉल खेलना होता है। आप सिर्फ ऑफेंसिव ही नहीं जा सकते, ऑल आउट अटैक पे ही नहीं रहती लिवरपूल। ज़्यादा बंदे भी आगे कमिट नहीं करते हैं और उसके बावजूद भी काफ़ी क्वालिटी चांसेस क्रिएट करती है। लिवरपूल ऐसे आड़े तिरछे शॉट इधर से नहीं लेती, उनके आड़े तिरछे क्रॉस नहीं आते, सब कुछ एकदम वेल कैलकुलेटेड लगता है। देख के ऐसा लग रहा था कि लिवरपूल को पहले से ही पता था कि कौन सी बॉल कहाँ पे जाएगी और उसके बाद में क्या एक्शन होने वाला है। एक भी उनकी मूवमेंट ऐसी नहीं लग रही थी। और उनका जो फर्स्ट मिस पास भी था पूरे गेम का, वो फर्स्ट 37 मिनट्स के बाद में आया था उनका पहला मिस पास। इतनी कंट्रोल में दिख रही थी लिवरपूल, दे वर सो इन कंट्रोल। और यही डिफरेंस है आपके स्लॉट और क्लॉप में। क्लॉप में भी अमेजिंग थी, पर स्लॉट में तो और भी ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में दिख रही है। आगे लंबी बॉलें भी डालते हैं, काफ़ी लॉन्ग बॉल्स खेली थी इस गेम में और जीती भी उन्होंने काफ़ी थी। 18 में से 15 लॉन्ग बॉल्स उन्होंने जीती थी, 15 हेडर्स उन्होंने जीते थे। जो कि दिखाता है कि कितना अमेजिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है। और ऐसे नहीं है कि टॉटनहम एक बहुत छोटी टीम है तो फिर उसके खिलाफ आप इजीली हेडर जीत लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बावजूद भी ज़्यादा ग्रिट दिखाई है लिवरपूल ने, चाहे वो मिडफील्ड हो या फिर वो ऑफेंस में हेडर जीतने हो। और उनकी वजह से उनके गोल भी आए हैं। 6 गोल मारे हैं। मतलब यार इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंज पे भी रेज होंगे कि भाई क्या ऑल आउट अटैक ही हमारा स्टाइल ऑफ प्ले है। एंज ने तो क्लियर कर दिया कि भाई कुछ भी हो, मैं 6 खाऊँ, 7 खाऊँ, 8 खाऊँ, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आगे जाके मेरे को टीम इंप्रूव करनी है। देखो डिफ़िकल्टीज़ तो हमारे लिए हमेशा से रही हैं, जब से कि कोच ने टॉटनहम को लीव करा है या हमने सैक करा है। उसके बाद से हमेशा से डिफ़िकल्टीज़ रही हैं। पर इस बार अलग डिफ़िकल्टी है। पहले ये डिफ़िकल्टी होती थी कि ज़्यादा डिफेंसिव है, अब ये डिफ़िकल्टी है कि ज़्यादा ऑफेंसिव है, बीच में अपना कुछ हो नहीं पा रहा है। और अगर आप हिस्टोरिकली भी देखोगे तो फिर ऐसी बहुत ही कम टीमें होती हैं जो कि ऑफेंस पे खेल के जीतती हैं। मोस्ट ऑफ द बड़ी टीम्स जो टाइटल विनिंग टीम्स होती हैं, उनका डिफेंस हमेशा सॉलिड रहा है। हमेशा ऐसा रहता है। अगर आपको सिर्फ ऑल आउट ऑफेंस खेलना है तो फिर उसके लिए आपको अपफ्रंट बहुत ज़्यादा क्वालिटी चाहिए, जो कि 2015 में बार्सिलोना के पास थी। बट स्टिल दे वर सो गुड डिफेंसिवली एज वेल। आपको अगर ये ऑल आउट अटैक वाली चीज़ करनी है, उसके लिए आपको प्लेयर्स चाहिए, आपको महंगे प्लेयर्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। इस तरीके के स्टाइल ऑफ प्ले खेलने के काबिलियत रखने वाली भी 4-5 ही टीमें होंगी गिनती की दुनिया में, जिनके पास इतना पैसा और इतने प्लेयर्स हैं कि वो इस तरीके के स्क्वाड को स्ट्रक्चर कर पाएँ कि भाई हमारे पास में बेस्ट ऑफ द बेस्ट अटैकर्स हों। और इस गेम में हमारे सेंटर बैक्स बाहर थे दोनों। सेकंड सेंटर बैक बेन डेविस भी बाहर था, आर्ची ग्रे को खिलाना पड़ रहा था, फ्रेजर फोस्टर इन गोल था। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं थी इस गेम में। हमारे पास अगले 2 गेम्स और आएंगे लिवरपूल के खिलाफ अपने आप को प्रूव करने के लिए। एंज के पास मौका है प्रूव करने के लिए, प्लेयर्स के पास में मौका है। रोमेरो वैन द वेन तो वापस आ गए होंगे उस टाइम तक, पर विकारियो उस गेम में भी अवेलेबल नहीं होगा, जो कि एक बहुत बड़ा मिस हो सकता है। और फ्रॉस्टर की परफॉर्मेंस वॉज ग्रेट भाई। फ्रॉस्टर, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता फ्रेजर फॉस्टर से। ही डिड अ ग्रेट जॉब। पर ये दिखाता है कि हम किस तरीके से हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें यहाँ पे घातक हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास में प्लेयर्स ही नहीं है जब कुछ इंजरीज हो जाती हैं। 18 ईयर ओल्ड आर्ची ग्रे खेल रहा है, लुकस बर्गवाल बेंच से आ रहा है, बच्चे बच्चे हमने रख रखे हैं। और हमने खरीदा था ड्रागुसन। हम ज़्यादा खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि बाकी टीमें भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब ये मिड टेबल क्लब वाले हालातों से नहीं तरीके से नहीं खेल सकते कि भाई हम प्लेयर को साइन करेंगे, यंग प्लेयर को, और एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आगे चल के काफ़ी पोटेंशियल बन जाएगा उसमें, जैसे कि बेल मॉड्रिच के टाइम पे हमने करा था। ऐसी टीमें मिड टेबल क्लब्स के लिए बेस्ट होती हैं। अगर ऐसे तरीके की इन्वेस्टमेंट होगी तो रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। और अभी मिल भी रहे, 11th पे है हम टेबल में। खैर ये गेम जस्टिफाई नहीं करते हैं हमारे पूरे इस सीज़न को कि जिस तरीके का सीज़न रहा है। हमने छोटी टीम्स के खिलाफ ख़राब परफॉर्मेंस दी है, लेस्टर, क्रिस्टल पैलेस, इप्सविच, उनकी वजह से मैं कहूँगा कि हम बॉटम हाफ में हैं। वरना अगर हम उनके खिलाफ पॉइंट्स निकालते तो ज़रूर हम टॉप 6, टॉप 5 के करीब भी हो रहे होते। क्योंकि इस सीज़न मैन सिटी भी ऑफ रही है, हमने देखा है। 3 टीमें तुम्हारी बढ़िया चल रही हैं, आर्सेनल, चेल्सी और लिवरपूल तो है ही। लिवरपूल आर डेफिनेटली विनिंग द प्रीमियर लीग और दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। ये उन्होंने बताया। और अभी हमें इनके खिलाफ 2 गेम खेलने हैं नेक्स्ट ईयर में।
पता नहीं यार उस गेम्स में कैसे हम परफॉर्म करेंगे। सेंटर बैक्स वापस आ जाएंगे। और भाई आज सन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी मेरे को, बिल्कुल मज़ा नहीं आया सन की परफॉर्मेंस को देख के। सन में यार मतलब अगर हम रियलिस्टिकली चले 1-2 साल ही बच रहे हैं अभी, ये सही बात है मतलब। सन हैव टू इम्प्रूव, और सन का डिक्लाइन ही आ रहा है पिछले 1-2 सीज़न से, और पता नहीं डिक्लाइन कब तक ख़त्म होगा। सन हैव टू इम्प्रूव, क्योंकि भाई ही इज़ आवर स्टार, ही इज़ आवर लेजेंड, ही इज़ अ क्लब लेजेंड। मेरे लिए ही इज़ अ बिगर क्लब लेजेंड देन हैरी केन, बिकॉज ही स्टेड ऑल हिज प्राइम इन दिस क्लब। पूरा टाइम उसने यहीं पे बिताया है, और मैं चाहूँगा कि भाई अगले 1-2 सीज़न में जल्दी से हम कोई बड़ी ट्रॉफी जीतें और सन को फिर वहाँ से सेंड ऑफ करा जाए। मैं ये नहीं चाहता कि सन बिना ट्रॉफी जीते यहाँ से जाए, क्योंकि देखो टाइम दिख रहा है जिस तरीके का सन का गेम आ रहा है, ज़्यादा साल बचे नहीं है, 1 या 2 ईयर मैक्स बचता है। इसी टाइम में हमें बेस्ट परफॉर्मेंस निकालनी पड़ेगी। और इस सीज़न भाई प्रीमियर लीग तो गई, खैर उससे कुछ उम्मीद नहीं है, टॉप 4 भी नहीं निकलने वाला, टॉप 4 तो जा चुका है हाथ से। टॉप 6 पे नज़रें हो सकती हैं अगर यूपर की टीमें पॉइंट लूज़ करें, हम अच्छा परफॉर्म करें जो कि हम करते नहीं हैं। टॉप 6 भी मुश्किल लग रहा है, हमें कॉन्फ्रेंस लीग का स्पॉट भी खींच तान के मिलेगा जैसी परफॉर्मेंसेज रही हैं। यूरोपा लीग पे फोकस करना है, उसको जीतो, वहाँ से चैंपियंस लीग का क्वालिफिकेशन निकालो, और दोनों कप्स में से किसी को जीतने की कोशिश करो। अभी तो भाई लिवरपूल का ही सामना करना पड़ेगा, तो फिर टाइम काफ़ी है, इंप्रूवमेंट करो, टैक्टिकल अगर कुछ चेंज करना है वो करो, और प्लेयर्स को फिट करो। और आज के मैच में वो ग्रिट भी नहीं दिखे बिसूमा को छोड़ के। लोग बिसूमा को काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर मैं कहूँगा बिसूमा वॉज ग्रेट, वो ग्रिट शो कर रहा था, वो मिडफील्ड में बॉल को जीतना चाह रहा था। सार वॉज कम्प्लीटली इनविजिबल, सार इस गेम में दिखा भी नहीं मेरे को। बेंटेंकर वापस आएगा, सार को रिप्लेस करा जाएगा डेफिनेटली नेक्स्ट गेम में, मेरे को लग रहा है। और ओवरऑल भी ऊपर एक बॉल जीत ली, मैडिसन ने गोल मार दिया, इधर उधर से 2 गोल हमारे निकल गए किस्मत के भरोसे। अच्छे प्लेस थे, बट स्टिल भाई हमारा एक्सजी वॉज वे लोअर देन लिवरपूल। हमारा 1 के करीब का एक्सजी था, 1 पॉइंट समथिंग, और उनका 4.5 का था। बच गए इस गेम में। बाकी आप देखते हैं यार, एंज बॉल ने ये गेम ख़राब गया तो अगला गेम अच्छा जाएगा। होपफुली नॉटिंघम फॉरेस्ट को डिफीट करे, क्योंकि हमारा ऐसे जाता है, एक अच्छा गेम एक ख़राब गेम, एक अच्छा एक ख़राब, एक अच्छा एक ख़राब। पिछले सीज़न में तो भाई मतलब हम मार्जिन से जीत भी जा रहे थे, लाइक ब्राइटन एंड 1-2 गेम हमने और एंड में जाके जीती थी लास्ट मिनट में। पर इस सीज़न वैसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, या तो आर है या पार है। इस गेम में ऐसा है, इस सीज़न में ऐसा है, जैसे कहते हैं ना, एक है हमारे काफ़ी लेजेंडरी प्लेयर का, या तो विन है या लर्न है। पर इस सीज़न या तो विन है या लूज़ है, लर्न वन कुछ नहीं है। या तो जीतेंगे, अच्छे से जीतेंगे, वरना गेम हार जाएंगे बुरी तरीके से। ऐसा ही रहा है हमारी पूरी सीज़न की कहानी।